बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। सभी जानवरों के जीवन का रक्षक और उस जंगल का राजा था एक विशाल और ताकतवर शेर, जिसका नाम था वीरसेन। वीरसेन केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था, परंतु उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर गरज उठता, जिससे सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चंचल और हंसमुख बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मधुप। मधुप पेड़ों पे झूलता, गाता और सभी जानवरों को हंसाता रहता। वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था और अक्सर अपनी चतुराई से बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच निकलता। एक दिन शेर वीरसेन शिकार करते करते जंगल के बीच एक दलदल में जा गिरा। उसका शरीर धीरे धीरे दलदल के अंदर धंसने लगा। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला गया। वहीं पास में पेड़ पर बैठे मधुप ने यह देखा और उसने तुरंत समझ लिया कि वो अकेला शेर को नहीं निकाल सकता। इसलिए वो जल्दी से हाथियों के एक झुंड के पास पहुंचा। वहां जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे हाथी चौंक कर उसके पीछे लग गए और मधुप लगातार आवाजें करते हुए उन्हें दलदल तक ले आया। और वहां आने के बाद उन्हें दलदल की तरफ इशारा किया। हाथियों ने देखा कि उनका राजा वीरसेन दलदल में फंसा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी सूंड के सहारे से शेर को दलदल से बाहर निकाला। शेर ने बाहर आकर राहत की सांस ली कि आज उसकी जान बच गई। उसने मधुप का धन्यवाद किया और कहा, तुम अगर हाथियों को यहाँ न लाते तो मैं दलदल में धंसकर मर जाता। तुम छोटे जरूर हो, पर तुम्हारी बुद्धि महान है। यहीं से शेर वीरसेन और मधुप की दोस्ती की शुरुआत हुई। उस घटना के बाद अक्सर मधुप शेर वीरसेन के पास आने लगा। धीरे धीरे मधुप की चतुराई और उसका स्वभाव शेर को पसंद आने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। अब मधुप रोज शेर के पास आता और उसे मजेदार किस्से सुनाता और उसके गुस्से को हंसी में बदल देता। शेर को भी मधुप की बातों से सुकून मिलता। वीरसेन ने मधुप की बुद्धिमानी और उसके मिलनसार स्वभाव के कारण उसे जंगल का राजदूत बना दिया, यानी जो सभी जानवरों से संवाद करे और उनकी समस्याएं राजा तक पहुंचाए। धीरे धीरे पूरा जंगल जान गया कि शेर और बंदर में गहरी मित्रता हो गई है। कुछ जानवरों को यह बात अच्छी लगी, लेकिन कुछ को जलन होने लगी। खासकर शेर के दरबारी सियार नीलदंत को। नीलदंत बड़ा ही चालाक था। पहले वो राजा वीरसेन का करीबी माना जाता था। वो हमेशा शेर के आसपास रहना चाहता था ताकि वो खुद राजा जैसा प्रभाव बना सके। लेकिन मधुप के आने के बाद उसकी अहमियत कम हो गई। नीलदंत ने सोचा कि अगर ये बंदर यूं ही राजा का प्रिय रहा तो मेरा प्रभाव तो खत्म हो जाएगा। नीलदंत ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह मधुप को शेर की नजरों से गिराएगा। मौका देखकर एक दिन वो शेर के पास गया और बोला, राजन, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा बंदर आपके राज्य का राजदूत कैसे बन सकता है? वो तो बस केवल हंसी मजाक करता है। उसे भला गंभीर मामलों की क्या समझ। शेर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मधु भले ही हंसता है, लेकिन वो सच्चाई भी उतनी ही सहजता से कह देता है।
उसकी ईमानदारी, बुद्धिमानी और निडरता ही उसे योग्य बनाती है। नीलदंत समझ गया कि यह काम आसान नहीं होगा। उसे कोई बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। कुछ समय बाद एक दिन शेर के राज भंडार से कुछ कीमती फल और औषधियां गायब हो गई। पूरा जंगल हक्का बक्का रह गया। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने जांच करवाने के बारे में सोचा। नीलदंत ने भी सही मौका देखा और कहा, राजन, उस दिन मधु भी आपके भवन के पास देखा गया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नीलदंत ने शेर को अपनी बात का यकीन दिला दिया। शेर पहले तो चुप रहा, फिर उसने सभा बुलाई। शेर ने गुस्से में मधुप से कहा, क्या तुमने मेरे भंडार से कुछ चुराया है? यह सुनकर मधुप हैरान रह गया। उसने कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जंगल से निकाल दे। लेकिन अगर मैं निर्दोष निकला तो सच्चाई जानने के बाद सजा किसे मिलेगी? लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने दरबार से निकाल दिया और उससे अपनी दोस्ती भी खत्म कर ली। ये देखकर शियार नीलदंत बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीते और शियार नीलदंत अब निश्चित हो चुका था। लेकिन शेर वीरसेन एक अजीब सी उलझन में रहता और सोचता, क्या उसने सही किया कि मधुप को बिना किसी प्रमाण के निकाल दिया? यही चिंता उसे खाए जाती है। फिर एक दिन उसने गुप्त जांच करवाने का फैसला किया। कुछ समय बाद जब जांच पूरी हुई तो जांच में पता चला कि असली दोषी नीलदंत था, जिसने महल की देखरेख कर रहे गीदड़ से मिलकर चोरी करवाई थी। सारा प्रमाण सामने आ चुका था। शेर को बहुत पछतावा हुआ। उसने मधुप को बुलवाया और उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें बिना प्रमाण के गलत मान बैठा। मुझे माफ कर देना दोस्त। तुम्हारी दोस्ती ने ही मुझे सही और गलत में फर्क दिखाया। मधुप ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो सही रास्ता दिखाए, गलती पर भी साथ न छोड़े और सच्चाई को हर हाल में साबित करे। शेर वीरसेन ने नीलदंत को जंगल से निकाल दिया और फिर से मधुप को अपना सबसे विश्वास पात्र साथी बना लिया। समय बीता और जंगल में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। अब किसी भी आरोप पर बिना प्रमाण के कोई फैसला नहीं होगा। मधुप की चतुराई, ईमानदारी और साहस अब जंगल की पहचान बन चुकी थी। समय के साथ शेर वीरसेन और मधुप की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। एक बल में महान तो दूसरा बुद्धि में। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी भी संबंध में सबसे बड़ी ताकत विश्वास की होती है और सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ दे और सच्चाई का साथ कभी ना छोड़े।